आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि इस वर्ष 2024 के बकरा ईद को लेकर भिवंडी महानगर पालिका के द्वारा किए गए समुचित व्यवस्था को लेकर जहां भिवंडी की जनता खुश है, वहीं समरूबाग के मौलाना मुफ्ती हुज़ैफा के नेतृत्व में इरफान हदीस अंसारी, अनीस सिद्दीकी, कुतुबुद्दीन खान, आरिफ मोमिन, अबुलैस मोइन, समूल मोमिन, जाहिद शेख, वसीम अंसारी, नसीम मुनवर अली खान, शकील मोबाइल, सैफ खान, जावेद खान, इरशाद अंसारी और सलमान अंसारी आदि का एक शिष्टमंडल महानगर पालिका के आयुक्त व प्रशासक अजय वैद्य का सत्कार पुष्पगुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात शहर के कई समस्याओं को लेकर चर्चा भी किया गया और कई समस्याओं से अवगत भी लोगों ने कराया। वहीं आयुक्त ने कई समस्या के साथ महानगर पालिका के द्वारा होने वाले कुछ कार्यों के बारे में भी बताया। बहरहाल इस मीटिंग के दौरान आयुक्त अजय वैद्य ने क्या कुछ कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। उससे जीवी इतना ही वाटर अपने पास अभी आएगा 2 साल के अंदर। वो योजना सैंक्शन करके मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथ से उसका उद्घाटन करवाया। वो सोलापुर में उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया। 7 शहर सिर्फ है भारत में, उसमें से एक भिवंडी है। मजाक की बात है। जो लोगों ने ये शहर को धुतकारा है, बोले क्या है भिवंडी, क्या है भिवंडी, भिवंडी 7 शहर में आ गया पहले नंबर। दूसरा जो हमने काम किया है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको मालूम है कि 10.76 हेक्टेयर की जगह जो है वो चाविंद्रा डंपिंग ग्राउंड के बाजू में, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रिजर्वेशन में थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। लिटिगेशन में बात गई थी। एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, उसको अपने यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोगों ने भगा दिया। कौन लोग है आपको मालूम है। तो भगाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर वापस आया नहीं, कोर्ट में केस चला गया। तो मैंने वो सब केस भी सब निकाल के उसका पूरा स्टडी करके उसको अलग से करके महाप्रीति करके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे म्हाड़ा एमएमआरडी है, उनके हाथ पे सौंपा है। तो अपने को 8,000 के ऊपर घर भिवंडी वालों को मिलने वाले फ्री ऑफ चार्ज। गरीबों को मिलेंगे बहुत कम दर में। लेकिन महापालिका को उसके लिए 1 रुपये जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अपने जो सफाई कर्मचारी है, गाँव के लोग हैं, जो परवड़ता नहीं जिनको अच्छा है, तो उनके लिए घर है। अभी देखो भिवंडी का सिचुएशन क्या है। अभी आप तो इतने बुजुर्ग लोग हैं, आपको सब मालूम है। लेकिन मेरा जो स्टडी में बता रहा हूँ कि भिवंडी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ उसका एक ही कारण है, ये जो गरीब कामगार आए थे इनको किसी ने ध्यान दिया नहीं। मालिक अपने अपने मस्ती में थे, कामगार को रहने को जगह है। अगर वो उस टाइम गवर्नमेंट को प्रपोजल देते तो उनके लिए आवास योजना बनती थी, किसी ने सोचा ही नहीं बात। और बनती गई घर बनते गए। फिर नाले के ऊपर घर है, नाले के अंदर घर है। कहाँ घर नहीं बताओ मुझे भिवंडी में। गरीब जाएगा कहाँ जाएगा, गरीब जाएगा कहाँ जाएगा। वो भी इंसान है तो उसको रहने के लिए कोई प्रबंध। तो अभी 8,000 के ऊपर घर अपने को मिल रहे, भले 2 साल 1.5 साल लगेंगे, लेकिन इतना मिल तो रहा है। ये हो गया दूसरा योजना। तीसरा योजना जो हमने बनाई है वो 100 इलेक्ट्रॉनिक बसेस। ये पूरे पोल्यूशन फ्री। भिवंडी तो पोल्यूशन से बहुत त्रस्त है, क्योंकि सब ट्रक का ट्रैफिक भिवंडी के यहाँ से गुजरता है। जब तक रिंग रोड नहीं हो तब तक शहरवासियों को तकलीफ है। अभी 100 ई बसेस आ रही है जो बड़े और छोटे साइज की। तो छोटे साइज वाली बस छोटे रास्ते पे जाएगी, बड़े साइज वाली बड़े रास्ते पे जाएगी। 100 ई बसेस ये मैंने झगड़ा करके केंद्र शासन से मंगवाए। हमको नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे भिवंडी में जगह किधर है बस डेपो को। मैं बोला वो कमिश्नर बैठा हूँ इधर, मेरा एफिडेविट ले लो भाई। मेरे रात को ये जो मेरे स्टेडियम जो खाली रहते हैं ना, इस स्टेडियम के मैं सीसीटीवी लगाऊंगा, उधर वॉचमैन बिठाऊंगा और हमारे बस वहाँ पार्क करेंगे। सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे से हमारी बस निकलेंगे चार्ज होके, पूरे शहर में घूम के रात को वहाँ आराम करने वाले। तो ये करके मैंने झगड़ा करके मंगवा लिया और वो सैंक्शन हो गया। वो भी बहुत कम सिटी है महाराष्ट्र में जिसमें भिवंडी का नाम आ गया। तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट हमने किए। अभी चौथी नाले सफे की भाई आपको बताता हूँ।
इसका मैंने स्टडी किया कि नाले सफाई में रोज बम क्यों मारते हैं लोग, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। दो चीज, एक नाले का जो रचना हुआ है वो बाबा आदम के जमाने का है, ये बात सही। उसको एक भी शहर के नियोजन अधिकारी ने उसको प्लानिंग करके भाई ये ऐसा नाला ऐसा नाला कनेक्ट करना, ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ जगह मिले नाले वहाँ से घूमते नाला। गए घूमते गए घूमते। अभी उस नाले के ऊपर लोगों ने स्लैब डाल के घर भी बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि शहर वासियों को इतनी भी फिक्र नहीं है कि नाले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए भाई। तो ये दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, जापानीज लेके आओ, चाइनीज लेके आओ, कोई भी लेके आओ, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। हकीकत बोल रहा हूं आपको। तो आप नाले में कचरा क्यों डालते हो भाई? कचरे के लिए आपके जगह दिए है, सब जगह है। घंटा घड़ी है, ये कचरे का ठेकेदार काम नहीं कर रहा था, हमने रद्द कर दिया। वो भी हमने काम किया, जोखिम उठाया हमने, हम सबकी गाली हमको सुननी पड़ी, लेकिन हमने किया। तो वैसा ही नाले में अगर आप कचरा फेंकोगे तो कितना साफ करोगे आप बताओ? कुछ नहीं कर सकते इससे। मेरे को नाले के ठेकेदार को मैंने बोला तो बोला साहब मेरे को एक जगह दे दो ना जहां मैं जेसीबी उतार सकूं और निकाल सकूं, एक जगह दे दो, और फिर आप बताओ मुझे कचरा नहीं साफ हो तो कुछ भी हारने को आप मेरा बिल मत दो। ये हकीकत है। तो ये हम सबको, अभी आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब, आप इतने बुजुर्ग लोग हो, बड़े लोग हो, नाले में कचरा नहीं फेंको, कम से कम इतना बताओ। अभी क्या हो जाएगा देखो, ये बरसात के पहले का जो सफाई हो रहा है, ये सफाई को लिमिटेशन है, क्योंकि पहले जो अंदर से कचरा भरा है, जो नाले ब्लॉक हो चुके हैं, स्लैब ब्लॉक हो चुके हैं, उनको स्लैब को तोड़ के कचरा निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब बारिश हो जाएगी तो कचरा बह जाएगा, और फिर जो कचरा नया आएगा उसको बारिश के बाद वापस एक बार करना पड़ेगा। तो 2.5 करोड़ खर्चा कर रहे हैं हम। 2.5 करोड़ किसको बोलते हैं? तो ये कम रोकना अपने हाथ में है। अगर हम नाले को ठीक ठाक रखे और नाले में कचरा ना फेंके तो ये आधा काम में पैसा हो जाएगा। ये दाम अपने को जो बचेगा पैसा, ये रास्ता है, नाला बाकी है, पेवर ब्लॉक बनाने का है, कुछ मंदिर बनाने का है, कुछ मस्जिद बनाने का है, कुछ जो भी बनाने का है, पब्लिक के लिए जो बनाने का, उस सब के लिए काम आएगा। रोकने का काम नाले में कचरा तो साफ कर दिया। तो भाई नाला सफाई ना हो रही है, ये जो लोग बोल रहे तो ऐसा नहीं है, सफाई हो रही है, लेकिन उसको लिमिटेशन इसी कारण है। सर ये रोड जो आरसीसी बन रहा है, इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारे डामर का जो खर्चा जो है कॉर्पोरेशन का भैया अपना खर्चा बच बच रहा है। गया। एमएमआरडीए और पीडब्ल्यूडी के पीछे लग के ये मेरे ही कारकिर्दी में 56 रोड हम बना रहे थे लगभग, मजाक नहीं है। और सब कंक्रीट के रोड बन रहे परमानेंट, 10-10 साल का वारंटी कम से कम, बराबर है ना। तो ये सब बना रहे। उसके साथ हमने और एक काम किया कि भिवंडी में प्रदूषण होता है तो पेड़ कम है, तो पेड़ के लिए हमने कहा एक मियावाकी करके गार्डन का कंसेप्ट है, जापानीज कंसेप्ट है, छोटी जगह में बड़ा जंगल, घना जंगल होता है। तो ये हमने अपनी जेब से खर्चा किए बगैर CSR फंड बैंक को पटा के उनके खर्चे से हमने काम किया। 2 बड़े गार्डन बन गया और 3 बन जाएंगे, 5 गार्डन। ये महाराष्ट्र में किधर भी एक सिटी में नहीं है, अपने भिवंडी में हम बना रहे हैं। तो ऐसा देखो क्या है, समस्या बहुत सारी है, लेकिन समस्या से मैं हारता नहीं, समस्या से मैं जूझता हूँ, लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए। आप साथ देंगे, नहीं तो हम क्या है भाई, पर्ची बनाते रहेंगे, कागज करते रहेंगे, काम चलता रहेगा, आगे आ गया, दूसरा आ गया, 20 साल में 20 कमिश्नर हो गए, 21 आ गया, कोई मतलब नहीं उसको। अभी कुछ लोग पड़े हैं मेरे पीछे, आपको ट्रांसफर करवा देंगे बोल, जरूर भिवंडी की जनता मानती है तो जरूर करो भाई, क्या बोले। अगर 20 साल में 20 कमिश्नर हो रहे तो दोष कमिश्नर का है कि शहर का है? सिंपल बात है।